हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज आई सेड, अभी मैं ट्राई करूँगा कि वीडियोस डालते रहूँ। सो रिसेंटली एक्चुअली मैं कुछ कंपनीज़ के बारे में पढ़ रहा था। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनीज़ के फाइनेंशियल डेटास को देखते रहना इज़ समथिंग विच इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। हमें वो करना ही पड़ता है। बट एट द सेम टाइम दैट ऑल्सो एक्साइट्स मी बिकॉज उस डेटा को देखते वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है जो शायद आपको नहीं पता हो वो कंपनी के बारे में या वो इंडस्ट्री के बारे में। सो ऐसे ही वाइल लुकिंग मैं लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहा था एंड आई एक्चुअली सॉ कि काफ़ी सारे लोग एक डेटा पोस्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग द स्टील इंडस्ट्री। सो काफ़ी सारे लोग टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील की कंपैरिजन नंबर्स डाल रहे थे into the post, and which was definitely showing कि टाटा स्टील का प्रॉफिट कम है कंपेयर टू जेएसडब्ल्यू स्टील एंड जेएसडब्ल्यू स्टील का रेवेन्यू एक्चुअली कम है टाटा स्टील से। स्टिल टाटा स्टील का प्रॉफिट जेएसडब्ल्यू स्टील से कम है। दैट एक्चुअली क्रिएटेड एक्साइटमेंट इन मी कि ऐसा क्यों है, बिकॉज बीइंग जनरेटिंग हायर रेवेन्यू एंड स्टिल जनरेटिंग लोअर प्रॉफिट्स, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। सो मैंने अपना स्कैनर खोला एंड सो स्कैनर करके एक वेबसाइट है गाइज, जिस पे आपको कंपनी के काफ़ी सारे डेटाज पता चल सकते हैं। एट द सेम टाइम आप मनी कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हो। ये कोई ब्रांडेड वीडियो नहीं है, आपको जो फिजिबल हो आप वो यूज़ कर लेना। सो मैंने भी स्कैनर खोला एंड काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे पता चले एंड जिसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि बेसिकली, या सिखाऊंगा से ज़्यादा जो चीज़ मैं करता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज ऐसा नहीं है कि मुझे भी सारी चीज़ें पता है। सो एग्जिस्टिंग एआई टूल्स जो भी अभी मार्केट में है उनका यूज़ करके हम लोग कैसे कंपनीज़ के बारे में पढ़ सकते हैं। सो इफ़ यू डोंट नो कि अगर आपको किसी भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट अगर डाउनलोड करके पढ़ना है तो इट्स अ वेरी बिग योर डॉक्यूमेंट, बहुत ह्यूज डॉक्यूमेंट होता है, मोर देन 400-500 पेजेस होते हैं उसमें। एंड दैट रियली क्रिएट्स अ हैसल बिकॉज आप बहुत सारे की डेटाज उसमें से मिस कर सकते हो। बहुत बार आपको एनालिसिस कैसे करना है वो भी नहीं पता होता। एंड मोर देन एनालिसिस ऑल्सो आपको वो की डेटास फाइंड आउट करने होते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी कहना क्या चाहती है अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, एंड व्हाट कंपनी इज एक्चुअली रिपोर्टिंग। तो आज के वीडियो में हम लोग वही देखेंगे। सो रिसेंटली मैंने टाटा स्टील के एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके चैट जीपीटी के हेल्प से काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता किए। तो बिफोर गोइंग टू एनुअल रिपोर्ट, मैं सबसे पहले आपको स्कैनर की स्क्रीन दिखाऊंगा जहाँ पे जो लोगों ने पोस्टिंग की है, इज़ इट एक्चुअली वैलिडेटेड और इज़ इट नॉट वैलिडेटेड, वो हम लोग पहले देखेंगे। एंड पहले देखेंगे कि नंबर्स में कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं एंड उसके बाद हम लोग टाटा स्टील के एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके चेक करेंगे कि वो रीजंस क्यों है। तो लेट्स गो टू माय टैब स्क्रीन एंड फिर हम लोग वहाँ से ज्वाइन करते हैं एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि स्कैनर पे कैसे देखना है एंड उसके बाद टाटा स्टील के एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके भी आपको दिखाऊंगा कि आप चैट जीपीटी के हेल्प से कैसे पता कर सकते हैं कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है आप उसको कैसे पूछ सकते हैं। तो लेट्स गो। So yes guys, let's go to Scanner. So Scanner is a website guys. आप यहाँ पे जाके Scanner करके सर्च कर सकते हैं, और else what you can do is straight away put टाटा स्टील। आप टाटा स्टील डालोगे, आप नीचे आओगे तो यू विल सी दिस स्कैनर करके वेबसाइट। आपको इस पे जाना है। अगेन सेइंग गाइस, दिस इज़ अ नॉन पेड नॉन ब्रांडेड प्रमोशन वीडियो, ये सबके लिए फ्रीली अवेलेबल है। आपको बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी तो यू विल हैव टू अनलॉक द स्कैनर का प्रीमियम। बट आई थिंक आप इससे भी मोर और लेस निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे की पॉइंट्स अगर आपको ये जानने हैं तो यू विल हैव टू लॉग इन एंड create your account, and then I don't know whether there is a premium or not, but अभी के लिए what we will do is let's just see the numbers कि जो लोग बोल रहे हैं कि is it actually right or not. So first of all जो मुझे दिख रहा है is Tata Steel का market cap is more than 2 lakh crore guys, that is really exciting. So मूविंग फॉरवर्ड आप अगर नीचे आओगे तो यू विल सी द ओवरऑल शेयर होल्डर शेयर का प्राइस बेसिकली कैसे मूव हुआ है टाटा स्टील का फॉर द लास्ट 1 ईयर 3 ईयर्स 5 ईयर्स, वॉट एवर डेटा यू वांट टू सी। अकॉर्डिंगली यू कैन चेक कि टाटा स्टील के शेयर प्राइसेस कैसे मूव है। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यू विल ऑल्सो सी द कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स जो स्कैनर खुद बताता है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी बोल रही है कि डिविडेंड पे आउट टाटा स्टील का अच्छा है, बट एट द सेम टाइम सेल्स ग्रोथ जो वो लोग लास्ट 5 ईयर्स से रिपोर्ट कर रहे हैं इज क्वाइट वीक एज पर स्कैनर, सो इट्स ओनली 8.21%। सो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है, दैट इज 7.44%। सो
अगर आपको ये सारे टर्म्स जानने हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी और ये सब क्या होता है, तो इसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं आपको समझाऊँगा कि एग्ज़ैक्टली ये सब टर्म्स का मीनिंग क्या होता है और ये सब टर्म्स क्या होता है। कमिंग डाउन, मुझे स्कैनर की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे आपको वन स्क्रीन पे पीयर कंपैरिजंस मिल जाते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जेएसडब्ल्यू स्टील का मार्केट कैप इज़ इवन मोर देन टाटा स्टील। सो यहाँ पे अगर आप जेएसडब्ल्यू स्टील का मार्केट कैप देखोगे, तो इट इज़ 3,16,000 करोड़ वर्सेस टाटा स्टील व्हिच इज़ एट 2,28,000 करोड़। बट अगर इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे आगे देखोगे, तो टाटा स्टील का रेवेन्यू इज़ एक्चुअली मोर, कि सेल्स फॉर द क्वार्टर अगर आप देखोगे तो 60,794 करोड़ है वर्सेस जेएसडब्ल्यू स्टील जो 47,364 करोड़ है। तो ये एक्चुअली मेरे दिमाग में ना थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्रिएट करता है, बिकॉज़ अगर आप नेट प्रॉफिट नंबर्स देखोगे क्वार्टरली, तो टाटा स्टील के नेट प्रॉफिट नंबर्स आर जस्ट 2,000 करोड़ वर्सेस जेएसडब्ल्यू स्टील्स व्हिच आर एट 4,000 करोड़ विद द लोअर सेल्स। तो येस, लोग जो बोल रहे थे दैट आर डेफिनिटली मेक सेंस नाउ, एंड स्टिल आई फील टाटा स्टील का पी इज लोअर देन जेएसडब्ल्यू स्टील, बट वी हैव दैट ऑब्वियस रीजन बिकॉज़ जेएसडब्ल्यू स्टील इज जनरेटिंग हायर प्रॉफिट एट लोअर सेल्स, तो लोग उसको प्रीमियम पे वैल्यू कर रहे हैं। अब आगे अगर आप नीचे आओगे, तो आपको यहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स भी दिख जाएंगे एंड एट द सेम टाइम आपको ईयरली नंबर्स भी दिख जाएंगे। व्हाट वी विल डू इज वी विल चेक आउट टाटा स्टील का ईयरली नंबर्स। तो अगर आप देखोगे तो ओवर ईयर ऑन ईयर, अगर आप मार्च 21 के बाद देखोगे, तो देयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट जंप इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। 1,56,000 करोड़ से 2,43,000 करोड़, ऑलमोस्ट 2,44,000 करोड़ तक रेवेन्यू जा चुका था। एंड उसके बाद से द रेवेन्यू इज मोर और लेस स्टैग्नेंट, बिकॉज सेम लाइन पे है, कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू रिपोर्ट नहीं कर रही है, बट ओपीएम अगर आप देखोगे, दैट इज एक्सपेंसेस, अगर कंपनी के एक्सपेंसेस, सेल्स माइनस एक्सपेंसेस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, एंड उसका जो मार्जिन है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, वो कैसे मूव हो रहा है, तो दैट इज क्वाइट मूविंग वॉलेटिलिटी। सो अगर मार्च 22 की बात करूँ, तो 26% था, जो अभी गिर के सीधा 15% तक आ चुका है। सो आई थिंक काफ़ी सारे रीजंस है इसके पीछे कि क्या हो रहा है कंपनी के साथ। अगर मैं एक्सपेंसेस पे डबल टैप करूँ, तो अगर आप देखोगे, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल कॉस्ट मिला के ऑलमोस्ट 62% हो रहा है, एम्प्लॉय कॉस्ट इज 11% एंड अदर कॉस्ट आर 11%। सो ये बहुत ही ब्रीफ नंबर्स है जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। डेफिनेटली यू कैन डीप डाइव इनटू ईच एंड एवरी लाइन आइटम, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि कैसे करते हैं। अभी हम लोग फटक से जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स भी देख लेते हैं कि व्हाट इट्स नंबर्स आर शोइंग, बिकॉज उसका प्रॉफिट ज़्यादा है विद लोअर सेल्स। तो लेट्स सी जेएसडब्ल्यू स्टील्स कैसे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो अगेन सेइंग सिमिलरली, जस्ट आपको क्लिक करना है जेएसडब्ल्यू स्टील्स पे। आप नीचे आके अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे भी उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको पता चल जाएंगे। इट हैज़ कंसिस्टेंटली ग्रोन ओवर ईयर्स, अगर 5 साल का डेटा देखोगे तो इट्स अ गुड थिंग। बट अगेन इसका भी कौन ज़्यादा है, सो इसकी बुक वैल्यू से शेयर ज़्यादा वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। इसका भी एंड ऑल्सो प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज़ रिड्यूस्ड इन ओवर द लास्ट क्वार्टर, एंड इसका भी रिटर्न ऑन इक्विटी कम है। सो आई थिंक या मोर और लेस, आई थिंक स्टील इंडस्ट्री में यही एवरेज चल रहा होगा मे बी। मूविंग डाउन, अगर आप पीएनएल देखोगे, ईयर ऑन ईयर पीएनएल, सो जेएसडब्ल्यू स्टील का अगर आप देखोगे, तो सेल्स एक्चुअली स्टेडीली ग्रो हुआ है। यहाँ पे भी हमें सिग्निफिकेंट जंप दिखने मिलता है फ्रॉम 21 टू 22, जो हमने टाटा स्टील में भी देखा था। बट टाटा स्टील में फ्रॉम 22 टू 26 द रेवेन्यू वाज ऑलमोस्ट फ्लैट, मतलब फ्लैट से ज़्यादा मैं तो बोलूँगा गिरा है। बट अगर यहाँ पे आप देखोगे, तो स्टेडीली द जेएसडब्ल्यू स्टील का रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1,46,000 करोड़ टू 1,85,000 करोड़, विच इज़ अ गुड थिंग। एट द सेम टाइम अगर आप ओपीएम देखोगे, तो येस, मार्च 22 में जेएसडब्ल्यू स्टील का ऑपरेटिंग मार्जिन वाज 27%, व्हिच हैज केम डाउन टू 16, टाटा स्टील का 15 था। तो इस मामले में तो आई थिंक द ट्रेंड इज फॉलोइंग अप, बट हो क्या रहा है वी विल सी। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो मटेरियल कॉस्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर जेएसडब्ल्यू स्टील इज एक्चुअली हायर टाटा स्टील से। बट अगर एम्प्लॉय कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट देखोगे, तो दैट इज लोअर, क्योंकि टाटा स्टील का एम्प्लॉय कॉस्ट 11% था वर्सेस जेएसडब्ल्यू स्टील का एम्प्लॉय कॉस्ट इज ओनली 3%, एंड अदर कॉस्ट भी टाटा स्टील के ज़्यादा थे, बट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ टाटा स्टील वाज एक्चुअली लोअर। तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ टाटा स्टील इज लोअर देन जेएसडब्ल्यू स्टील। बट ये डेटा से हमें एक चीज़ डेफिनेटली पता चल रही है कि जेएसडब्ल्यू स्टील अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ कर रहा है कंपेयर टू टाटा स्टील। हमें ये नंबर से डेफिनेटली पता चल रहा है कि टाटा स्टील इज मोर लेबर इंटेंसिव दैन जेएसडब्ल्यू स्टील। एंड सेकंड थिंग आई फील इज कि जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स भी यूज़ करता होगा, बिकॉज एम्प्लॉय कॉस्ट में सिर्फ वही कॉस्ट आती है जहाँ पे आपके फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग डज नॉट कम पार्ट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। सो आई थिंक या प्राइमरीली हमें ये डेटा देख के अपवर्ड्स हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि येस, जेएसडब्ल्यू स्टील एम्प्लॉय कॉस्ट में अच्छा कर रही है। नीचे आके हम लोग और देखेंगे कि प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हम लोग देख रहे हैं, व्हाई इज इट हायर फॉर जेएसडब्ल्यू स्टील वर्सेस टाटा स्टील। तो अगर आप देखोगे, तो जेएसडब्ल्यू स्टील ने अदर इनकम भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट की है, विच इज़ लाइक एक्सेप्शनल आइटम्स ही 17,000 करोड़ के हैं। एंड इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशंस को लेस करने के बाद ओवरऑल इफ अगर आप देखोगे, तो जेएसडब्ल्यू स्टील का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ऑलमोस्ट 29,000 करोड़, विच इज मोर और लेस सिमिलर टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड उनका टैक्स रेट भी सिर्फ 13% है, एंड नेट प्रॉफिट इज 25,000 करोड़। सो
आई थिंक यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील ज़्यादा लिवरेज कर रही है वर्सेस टाटा स्टील, क्योंकि हम लोग अभी टाटा स्टील का अगर देखें तो टाटा स्टील का अगर हम लोग प्रॉफिट नंबर्स देखें तो विच इज़ मच लोअर देन जेएसडब्ल्यू स्टील। कहाँ पे गया, यस करेक्ट। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्रॉफिट नंबर्स आर ऑलमोस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज 34,000 करोड़ व्हिच इज एक्चुअली हायर देन जेएसडब्ल्यू स्टील। बट अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे, अदर इनकम्स ऑफ कोर्स टाटा स्टील ने बहुत कम रिपोर्ट किए हैं। हम लोग ये भी देखेंगे कि जेएसडब्ल्यू स्टील ने अदर इनकम्स क्या रिपोर्ट किए थे। उसके साथ साथ अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो इट इज लोअर देन जेएसडब्ल्यू स्टील एंड टैक्स परसेंटेज इज ऑल्सो वेरी हायर। सो अगर आप टैक्स परसेंटेज ऑफ टाटा स्टील देखोगे तो विच इज मच हायर कंपेयर टू जेएसडब्ल्यू स्टील। तो that creates one more question in my mind कि why Tata Steel has a higher tax percentage compared to JSW Steel। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अभी हम लोग चैट जीपीटी के हेल्प से ट्राई करेंगे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो लेट्स सी। तो अभी के लिए व्हाट वी हैव विद अस इज व्हाई टाटा स्टील हैज लोअर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, हायर एम्प्लॉय कॉस्ट, एंड थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई टाटा स्टील हैज हायर टैक्स परसेंटेज कंपेयर टू जेएसडब्ल्यू स्टील। तो ये तीन क्वेश्चन के आंसर्स हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग चैट जीपीटी से पूछ पाए, एंड लेट्स सी हम लोग कैसे उसको फिगर आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाटा स्टील का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। तो टाटा स्टील आप टाइप करोगे, आप जाओगे, आप टाटा स्टील के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ टाटा स्टील। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यू कैन सी द परफॉर्मेंस नंबर्स। उसी के साथ साथ व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू मेन्यू, आई विल गो टू इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स में आप अगर देखोगे तो इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट आपको दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको सारे एनुअल रिपोर्ट दिख जाएंगे। सो इट वाज 119th ईयर फॉर टाटा स्टील। सो टाटा स्टील वाज फाउंडेड इन 1907। इट्स अ वेरी ओल्ड कंपनी। एंड आपको जस्ट अगर हम लोग हैं यहाँ पे वेबसाइट पे, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट डाउनलोड द एनुअल रिपोर्ट फर्स्ट। यस, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ये वाला हम लोग को डाउनलोड करना है। सो वी विल क्लिक ऑन दिस, एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला ही आपको मिल जाएगा इंटीग्रेटेड रिपोर्ट एंड 119th एनुअल रिपोर्ट FY 25-26 PDF डाउनलोड हो जाएगी। इट्स अ बिग PDF आई वुड से, जो मैं आपको बोल रहा था वीडियो में। अगर आप देख पा रहे हो तो 582 पेजेस का एनुअल रिपोर्ट है, विच इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर अस टू रीड एंड टू बेसिकली गेट इनसाइट्स फ्रॉम दिस रिपोर्ट। सो वी आर रियली ब्लेस्ड कि हमें वी आर एक्चुअली बीइंग इनटू AI वर्ल्ड, एंड हमें AI को इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। तो दिस आर फ्यू ऑफ द थिंग्स जो टाटा स्टील कह रही है अपने एनुअल रिपोर्ट में। अगर आप पहले देखोगे तो टाटा स्टील इंडिया एंड टाटा स्टील कंसोलिडेटेड। सो टाटा स्टील के फॉरेन में भी ऑपरेशंस है गाइस, तो वो अभी चैट जीपीटी हम लोग को बताएगा। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इंडिया का रेवेन्यू इज ऑलमोस्ट 1,40,000 करोड़, एंड ओवरऑल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इज 2,32,000 करोड़। इंडिया का EBITDA इज 34,000 करोड़ एंड ओवरऑल EBITDA इज ऑल्सो 34,000 करोड़। सो समवेयर डाउन द लाइन अगर आपको ये प्राइमरी नंबर से पता चल रहा है कि क्लियरली हमें दिख रहा है कि इंडिया तो बहुत अच्छा कर रहा है, बट globally Tata Steel is not doing well and actually creating losses, because of which EBITDA is not at all growing, it's almost steady। and अगर आप revenue देखोगे तो revenue has actually grown by 92,000 crores versus EBITDA just 600 crores। so clearly the global businesses are not doing well। उसके reasons क्या है हम लोग वो भी पता करेंगे। पैट अगर देखोगे तो yes, what we clearly concluded was is getting seen over here। इंडिया का पैट is 16,000 crores versus global पैट is just 10,000 crores। so yes, clearly global businesses are creating losses for the company। अगर आप ऊपर आओगे तो प्रोडक्शन 23.43 MT लिखा है, एंड डिलीवरी इज ऑल्सो 22.53 MT। बीइंग अ चार्टेड अकाउंटेंट, बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल, मुझे नहीं पता ये टर्म क्या होता है, व्हाट इज MT, मुझे नहीं पता। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल जस्ट गो एंड वी विल आस्क गूगल व्हाट इज MT इन स्टील। सो अगर आप जाओगे यहाँ पे और आपको पता चल जाएगा MT इज नथिंग बट मैट्रिक टन्स, और मैट्रिक टन्स so which is a unit mass equal to 1000 kilos used for bulk purchasing। So 1 MT is 1000 kilos। अब अगर आप यहाँ पे आओगे टाटा स्टील का तो आई डोंट थिंक इट इज अच्छा, लेट्स कॉपी दिस एंड विल पुट इट ओवर हियर, हमें पता चल जाएगा व्हाट इज दिस। ओके, इन स्टील डालते हैं। इज मोस्ट कॉमन रेट मेट्रिक टन्स ऑफ स्टील्स मटेरियल क्वांटिटी। सी इन्होंने खुद ने ही ये निकाल लिया कि व्हाट इज इट। तो सो टोटल वेट इज 23,430 किलोज इज व्हाट इट हैज प्रोड्यूस्ड। सो लेट्स सी इसके ऊपर और डीप डाइव करते हैं। बट वाइल रीडिंग द रिपोर्ट और वाइल सीइंग दिस जार्गन्स, हमें पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। वी शुड नॉट इग्नोर दिस गोइंग फॉरवर्ड। अभी एज आई सेड इट्स अ वेरी बिग रिपोर्ट, आई एम नॉट गोइंग टू रीड द एंटायर रिपोर्ट ओवर हियर, बट यू कैन स्टिल सी, मतलब बहुत अच्छे से टू बी वेरी ऑनेस्ट उन्होंने बनाया है। इफ़ यू कैन सी उन्होंने इंडिया लेवल पे कितना उनका कैपेसिटी है,
थाईलैंड में कितना है, नेदरलैंड्स में कितना है, यूके में कितना है, इट्स ऑल हैज़ बीन शोन एंड दिस इज़ सो क्रिस्प रिपोर्ट आई वुड से जो टाटा स्टील ने बनाया है इट्स एनुअल रिपोर्ट्स। ऑल्सो आप देख सकते हो कि टाटा स्टील ने कौन से लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं। इफ़ यू आर फ्रॉम मुंबई यू मस्ट बी नोइंग दिस बिगेस्ट प्रोजेक्ट अटल सेतु ऑफ मुंबई एंड एट द सेम टाइम कोस्टल रोड ऑफ मुंबई। सो आई थिंक येस इट्स अ बिग कंपनी, इट्स वन ऑफ द प्राउडेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। आप नीचे अगर आओगे तो आपको ये भी दिखेगा कि इनके बोर्ड पे कौन कौन है। सो इफ़ यू नो एन चंद्रशेखरन हु इज़ अगेन द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स and Noel Tata. So yes, biggest personalities of Tata groups are on the chair of Tata Steel as well. And Tata Steel के CEO is टीवी नरेंद्रन एंड सीएफओ इज कौशिक चैटर्जी। सो अगर आप डेफिनेटली लिंक्डइन पे जाके उनका एक्सपीरियंस चेक कर सकते हो, सारे की पर्सनैलिटीज़ के इन्फोज उन्होंने यहाँ पे दिए हैं। वी कैन डेफिनेटली फॉलो देम ऑन लिंक्डइन एंड डेफिनेटली गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देयर ओवरऑल एक्सपीरियंस। बट अभी हम अपने क्वेश्चन पे जाएंगे। सो व्हाट वी विल डू इज, आप ये रिपोर्ट को है ना, दिस इज नॉट डाउनलोडेड, दिस इज अ पीडीएफ क्रिएटेड इन वेब। तो अगर आपको ये पीडीएफ को डाउनलोड करना है ना, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो ओवर हियर एंड यू हैव टू क्लिक ऑन प्रिंट, बिकॉज आप डाउनलोड नहीं कर सकते डायरेक्टली इसे। सो आप यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, यहाँ पे सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आ जाता है। सेव एज पीडीएफ करके आपको यहाँ पे पीडीएफ में सेव करना है। इट विल आस्क यू वेयर यू वांट टू सेव। सो मैं पाथ दे दूंगा यहाँ पे। आई विल गो टू पैड 6 एंड आई विल क्रिएट अ फोल्डर over here and I will create a folder saying annual reports, annual reports, okay, and I'll save। ठीक है, तो ऐसे मैंने सेव कर लिया टाटा स्टील का एनुअल रिपोर्ट। अब मैं आऊँगा चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे आने के बाद व्हाट आई विल डू इज आई अलाउ इट्स नोटिफिकेशंस, अलाउ, एंड आई विल जस्ट पुट प्लस फाइल्स में जाना है मुझे, अपलोड अ न्यू फाइल। टाटा स्टील का मुझे पहले ही दिख जाएगा। रिपोर्ट रीड करने के बाद व्हाट वी विल डू इज वी विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस। अब यहाँ पे मुझे आपको कोई भी प्रॉम्प्टिंग या क्वेश्चनियर नहीं देना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई थिंक एवरीवन हैज देयर ओन सेट ऑफ क्वेश्चंस। मुझे जो चीज़ एक्साइट करी है वो शायद आपको करे ना करे, सो वी डोंट नो। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल, मुझे जो अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस फिगर आउट किए, वी विल आस्क टू चैट जीपीटी एंड लेट्स सी वो क्या बोलता है। सो दिस इज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ टाटा स्टील। So let's see, tell me why its employee cost is higher, why its manufacturing cost is lower than JSW Steel, why its tax rates are higher। आई थिंक मोर और लेस हमें यही 3 क्वेश्चंस थे विच विल डेफिनेटली गिव अस द नंबर्स कि क्यों टाटा स्टील के प्रॉफिट्स जेएसडब्ल्यू स्टील से कम है। तो लेट्स सी चैट जीपीटी क्या बोलता है। So yes, what it is saying is, yes, I went through Tata Steel annual report and checked JSW Steel FY26 disclosures. And so first point, why its employee costs are high. So what it is saying, ये क्या बोल रहा है कि टाटा स्टील का कंसोलिडेटेड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में 25,000, ऑलमोस्ट 26,000 करोड़, जिसमें से सैलरीज है, प्रोविडेंट फंड्स है एंड अदर फंड्स है। जेएसडब्ल्यू का एम्प्लॉय कॉस्ट इज मच लोअर, इट्स वर्कफोर्स स्ट्रक्चर इज वेरी डिफरेंट। सो ये क्या कहने की कोशिश करें, सो जेएसडब्ल्यू स्टील का एम्प्लॉय बेनिफिट और एम्प्लॉय ऑपरेशंस फ्रॉम इंडिया इज ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ वर्सेस अगर हम टाटा स्टील का देखेंगे तो टाटा स्टील के ग्लोबल ऑपरेशन है। अगर आप देखोगे तो टाटा स्टील हैज अ ह्यूज इंटरनेशनल एम्प्लॉयज बेस एंड उसका ऑपरेशन यूके, नेदरलैंड एंड थाईलैंड में भी है एंड इट हैज मोर देन 77,000 एम्प्लॉयज ग्लोबली। सो इट्स अ वेरी ह्यूज कंपनी गाइस। एंड अगर आप देखोगे टाटा स्टील का ग्लोबल ऑपरेशन है, इंडिया है, यूके है, नेदरलैंड्स है। जेएसडब्ल्यू स्टील इज मोस्टली इंडिया सेंट्रिक, यूरोपियन ऑफकोर्स सिग्निफिकेंट है और जेएसडब्ल्यू स्टील की बहुत कम है। सो दैट क्लियरली शोज कि ऑफकोर्स यूरोप में पे स्केल्स बहुत अलग होते हैं इंडिया के कंपैरिजन में, एवरीवन नोज। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि टाटा स्टील के एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू जेएसडब्ल्यू स्टील। एंड आई एम श्योर कि जेएसडब्ल्यू स्टील हैज़ सम ऑटोमेशंस ऑल्सो टाटा स्टील का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जेएसडब्ल्यू स्टील से कम क्यों है। तो इफ़ यू कैन सी टाटा स्टील ने मटेरियल कंज्यूम जो है दैट इज 74,000 करोड़, जेएसडब्ल्यू स्टील कंसोलिडेटेड मटेरियल कंजम्पशन 1 लाख करोड़ का है ऑलमोस्ट। तो टाटा स्टील का मटेरियल कंजम्पशन कम क्यों है, तो मेजर रीजन इज रॉ मटेरियल इंटीग्रेशन। तो टाटा स्टील हैज एनॉर्मस कैप्टिव माइनिंग ऑपरेशंस। व्हाट एग्जैक्टली दैट मीन्स, सो टाटा स्टील के पास खुद के माइंस है जिससे वो माइनिंग करके अपना रॉ मटेरियल खुद बनाते हैं। सो इट हैज एंड टू एंड इंटीग्रेशन, सो फ्रॉम क्रिएटिंग माइनिंग टू क्रिएटिंग द एंड प्रोडक्ट टाटा स्टील हैज
ऑफ इट्स ओन दैट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रॉ मटेरियल कॉस्ट। सो सिंपल लॉजिक है, अगर आप किसी और से रॉ मटेरियल खरीदोगे तो वो बेचते वक्त आपको अपना खुद का मार्जिन भी उसमें ऐड करके बेचेगा। दैट क्रिएट्स एक्चुअली सेंस ऑफ एक्स्ट्रा प्रीमियम जो JSW स्टील को पे करना पड़ता है। सो यहाँ पे भी उन्होंने वही लिखा है कि इट हैज प्रोड्यूस्ड 44 मेट्रिक टन्स ऑफ आयरन ओर एंड रॉ कोल भी उन्होंने बनाया है। एंड इंडिया ऑपरेशंस के लिए उनके पास ऑलमोस्ट 100% ऑफ आयरन ओर की सिक्योरिटी है। सो कैप्टिव कोल ऑलमोस्ट मीट्स 25% ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट। सो बेसिकली उनके पास एंड टू एंड सप्लाई चेन इंटीग्रेशन है टाटा स्टील के पास। दैट द रीजन उनकी मटेरियल कॉस्ट JSW स्टील से कम है। JSW स्टील का कॉस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। सो JSW स्टील के वॉल्यूम्स अभी बढ़ चुके हैं। USD सो बेसिकली क्लियरली USD INR मूवमेंट अगर वो बोल रहा है दैट मीन्स इट इज इंपोर्टिंग फ्रॉम US एंड उसके वजह से उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट हैज इंक्रीज। एक्सटर्नल प्रोक्योरमेंट्स उसके पास ज़्यादा है। वो सेमी फिनिश स्टील भी यूज़ करता है। सो दैट्स द रीजन द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ टाटा स्टील एंड JSW स्टील इज क्वाइट डिफरेंट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट FP&A लेसन यहाँ पे हमको क्या मिलता है, तो डोंट कंपेयर द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट स्लैश रेवेन्यू एंड इमीडिएटली कंक्लूड कंपनी A इज ऑपरेशनली बेटर या कंपनी B इज ऑपरेशनली बेटर। एंड आई थिंक द सेम थिंग मुझे भी आपको बतानी है कि अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें आई एम जस्ट रीडिंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट अ स्टोरी अराउंड इट। आप जितना ज़्यादा डिप डाइव करोगे, जितना ज़्यादा उसमें घुसते जाओगे, इट्स द वीडियो इज ऑलरेडी ऑलमोस्ट 23 मिनट्स और लॉन्ग। आप डेफिनेटली यूट्यूब में बाकी कोई भी वीडियोस जाओगे तो आपको की नंबर्स मिल जाएंगे, बट आई पर्सनली फील कि दैट इज समथिंग विच इज़ अदर व्यूज़। उन्होंने अपने हिसाब से की पॉइंटर्स निकाल के आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। इफ दैट इज ओके फॉर यू डेफिनेटली यू कैन यूज दैट, बट आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज मोर इंटरेस्टिंग। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें पता मिल सकती है, पता चल सकती है। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप इस पे ChatGPT को पूछ सकते हो एंड इट विल रीड फॉर यू द एंटायर एनुअल रिपोर्ट एंड इट विल बेसिकली गिव यू द रीजंस, इट विल गिव यू द स्टोरीज जो कंपनी अभी इन्वेस्टर्स को बोलने की कोशिश कर रही है। एंड यू विल डेफिनेटली गेट टू नो मेनी अदर रीजंस की वाई द नंबर्स आर सो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। अगर आप टैक्स रेट भी देखोगे तो मैंने ऑलरेडी ये रिसर्च करके रखा है, तो आई वोंट बेसिकली मेक यू रीड लाइन बाय लाइन। मैं अगर सिंपली अगर बताऊँ तो टाटा स्टील के ग्लोबल ऑपरेशंस भी है। अगर हम लोग ने एनुअल रिपोर्ट देखा था तो वहाँ पे टाटा स्टील का इंडिया रेवेन्यू वाज जस्ट 1,40,000 करोड़ वर्सेस ग्लोबल जो मोर देन 2 लाख करोड़ था। तो ग्लोबल ऑपरेशंस में भी उनका रेवेन्यू एंड ग्लोबल ऑपरेशंस आर मेकिंग लॉसेस। तो वही कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव टैक्स रेट होता यह है कि जो कंपनी टैक्स पे कर रही है प्लस डेफर टैक्स डिवाइडेड बाय इट्स ऑपरेशनल प्रॉफिट्स। तो हो ये रहा है कि कंपनी को शायद इंटरनेशनल लॉसेस के जो टैक्स बेनिफिट्स है वो इंडिया के प्रॉफिट्स के साथ सेट ऑफ नहीं कर पा रही है कंपनी। एंड दैट्स द रीजन कंपनी का जो इफेक्टिव टैक्स रेट है दैट इज गोइंग वेरी हाई। सो yeah, I think these are the brief reasons how ChatGPT has given us, helped us to understand the company, to understand two companies and to make our own decision about the companies. So अभी जब मैं LinkedIn पे किसी की भी पोस्ट देखूंगा तो मुझे पता रहेगा, मुझे मेरे पास वैलिडेशंस रहेंगे कि हाउ लोगों ने वो नंबर्स के ऊपर डिराइव किया है, उस नंबर्स के पीछे की स्टोरी क्या है। सो या गाइज, आई होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो एंड कुछ आपको लर्निंग मिली हो। दिस इज समथिंग विच आई डू पर्सनली टू एनालाइज और टू जस्ट टू नो अबाउट एनी स्पेसिफिक कंपनी। अगर मुझे कुछ उस कंपनी के बारे में समझना है, जानना है, तो आई फील दिस इज़ द वे विच आई यूज़। आई एम श्योर इससे अच्छे या बेटर वेज भी हो सकते हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट as I said, I wanted to share my experiences, my learning patterns. So yeah guys, I hope आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो and you must have learned something. So yeah, that's it for the video. Thank you so much.